Good morning children. Today I am going to teach you class 7th lesson 2nd, a gift of chappals. Mahendran. This little kitty's name is Mahendran. Mahendran इस छोटी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है. मृदु was surprised. मृदु आश्चर्यचकित थी. It was a real name, not just a cute kitty cat name. यह इसका वास्तविक नाम है और प्यारा सा नाम है. एक्चुअली द फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई. इफ़ यू लाइक यू मे कॉल इट MP पुनई. एक्चुअली द फुल नेम इज, वास्तव में इसका पूरा नाम क्या है? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई. इफ़ यू लाइक यू मे कॉल इट MP. यदि तुम चाहते हो तो तुम इसे MP भी बुला सकते, MP पुनई भी बुला सकती हो. इट बिलोंग्स टू अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. और यह बहुत ही अच्छे बिल्लियों की प्रजाति से संबंधित है. जस्ट लुक एट इट्स फर. और इसके रोएं को देखो. लाइक लायंस मैन. और बिल्कुल शेर के समान दिख रहे हैं. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवास. और क्या तुम जानती हो कि प्रतीक क्या था? पल्लव वंश का प्रतीक क्या था? एंशिएंट प्राचीन पल्लवों का प्रतीक क्या था? किंग वॉज डोंट यू. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. और इस तरह से वो कहता है कि एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवास किंग वाज. कि प्राचीन पल्लव वंश का प्रतीक क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट द मृदु. और वह आशा से, उम्मीद से मृदु को देखता है. मृदु ग्रीड. हल्की सी हंसती मुस्कुराती है मृदु. डू यू थिंक आई एम जोकिंग. रवि कह रहा है कि क्या तुम सोच रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट. ठीक है, थोड़ी देर इंतज़ार करो. आई विल शो यू सम टाइम. मैं तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ी देर में. इट सीम्स यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. ऐसा लगता है कि तुम्हें इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है. हैव यू एवर बीन टू महाबलीपुरम. हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? क्या नहीं गई हो? ही आस्क्ड मिस्टीरियसली. वह रहस्यात्मक ढंग से पूछता है. वेल व्हेन आवर क्लास विजिटेड महाबलीपुरम आई सॉ ए स्टैचू ऑफ हिज. था. जब हमारी क्लास के बच्चे जो है महाबलीपुरम गए थे, आई सॉ ए स्टैचू, तो मैंने एक मूर्ति देखा था. ऑफिस था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के एक मूर्ति देखा था मैंने. फैक्ट इज़, तथ्य क्या है? महेंद्रन हियर हैज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सम पेरिबल कैट. और तथ्य यही है कि उन्हीं के परिवार से संबंधित है, निकल करके आई है महेंद्रन. पेरिबल प्राचीन काल के उसी परिवार से संबंधित है, बिल्लियों के परिवार से संबंधित है. अ नियर रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन अ लायन. और इसके नज़दीक के आसपास के रिश्तेदार वगैरह भी जो है, जैसा कि वैज्ञानिक ढंग से तरीके से कहा गया है कि वो सब भी जो है शेर खानदान से हैं. द पल्लवास लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवास डायनेस्टी. रवि वॉन्ट ऑन नरेटिंग वॉकिंग अराउंड द बिटरवेरी बुश. पल्लव लायन एम्बलम, पल्लव वंश के जो प्रतीक चिन्ह थे ऑफ द पल्लवास डायनेस्टी. मतलब कई पीढ़ियों से पल्लवों के जो प्रतीक चिन्ह चले आ रहे थे उसके बारे वही है. रवि वेंट ऑन नरेटिंग. इस तरह से रवि जो है वर्णन करते हुए वॉकिंग अराउंड द बिटरवेरी बुश. और वह बेरी की झाड़ियों के पास तक पहुंच गया. वेविंग अ ब्रांच अप एंड डाउन. और उसकी शाखा को ऊपर नीचे वो हिलाने लगा. हिज आइज स्पार्कलिंग. उसकी आंखों में चमक थी. दिस कैट इज ए सक्सेसर ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. दिस कैट इज़ ए, और यह बिल्ली जो है वो सक्सेसर ऑफ मतलब उत्तराधिकारी है ऑफ नन अदर दैन, दूसरे किसी और के नहीं बल्कि महाबलीपुरम के ऋषि के बिल्ली की. एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, कैट्स वेर वर्शिप्ड इन एंशिएंट इजिप्ट. और यदि मैं तुम्हें यह याद दिला दूँ कि कैट्स, बिल्लियाँ जो है वह प्राचीन इजिप्ट में, वो मिस्र में वो जो है उनकी पूजा की जाती थी. हाउ ही वॉज इम्प्रेस्ड with the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged look. How he was impressed with the sound of his own voice. रवि किस तरह से अपनी बातों से उन्हें जो है प्रभावित कर रहा था. मीना एंड मृदु एक दूसरे को देखती हैं. What does
इट मीन्स कि क्या वो मतलब इस तरह से लगातार बातें किया जा रहा है, ये सोच करके मीना और मृदु जो है वो एक दूसरे को देख रही हैं। एक्सचेंज लुक्स। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु आस्क्ड। इस सब बातों का क्या मतलब है, मृदु ने पूछा। हाँ, माई पर्पज इज़ टू टेल यू दिस कैट इज़ डिसेंडेड। रवि कह रहा है कि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये बिल्ली जो है कहाँ से मतलब बिलोंग करती है, इसका मतलब खानदान क्या है, कैसे है यहाँ आई है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेज। बासेस्ट, या दैट इज इट। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो मतलब कि गॉड से नहीं, गॉडेस की वंशज है। या दैट इज इट, शो ठीक है। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेज वॉज अ stowaway in one of the Pallavas ship and his descendant happened to be the महाबलीपुरम ऋषि कैट। वेल, ठीक है, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स, इसका एक उत्तराधिकारी जो था ऑफ दैट कैट गॉडेज, उस बिल्ली के देवी की, वाज अ स्टो अवे, छुप के आ गया, इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, एक जो है पल्लव वंश के कोई जहाज़ थी उस पर छुप के वो आ गई वहाँ से। एंड हिज डिसेंडेंट हैपेंड टू बी द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और इस तरीके से वो इनको जो है महाबलीपुरम में ऋषि कैट बना दिया गया, ऋषि की बिल्ली बना दिया गया। हुज डिसेंडेंट इज रवि पॉइंटेड हिज ट्विग एट महेंद्रन। रवि हुज डिसेंडेंट इज, किसकी उत्तराधिकारी है ये? रवि पॉइंटेड, रवि ने इशारा किया, हिज ट्विग एट महेंद्रन, टहनी दिखा करके उसने महेंद्रन की तरफ इशारा किया। एमपी पोन्नई हियर, हुप इक। ही श्रीक्ड लुकिंग प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और वह चीखता है खुश होकर के और कहता है कि एमपी पुन्नई हियर, यह जो एमपी पुन्नई है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म, इट हैड जस्ट बीन शार्पनिंग इट्स क्लॉ ऑन द बाउंड्री ऑफ द कोकोनट सेल। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ऊपर देखती है, अलार्म और चौकन्ना हो जाती है। इट हैज़ जस्ट बीन शार्पनिंग, और वो अपने पंजों को शार्प करती है, तेज करती है, ऑन द बाउंड्री ऑफ द कोकोनट सेल, जिस नारियल की खोपड़ी में वो उसको खाना दिया जाता है उसके किनारे से वो अपने पंजे को तेज करती है। बट वर्स दैन रवीज टेरिबल येल, इट वॉज द क्रेच, और तब तक जो है क्रेच की आवाज़ आती है फ्रॉम द विंडो। व्हाट ए वायर्ड साउंड, और कैसी अजीब सी आवाज़ है। इफ मृदु वॉज शॉक्ड, एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ इट्स विट्स, और मृदु जो है शॉक परेशान हो जाती है। एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड, और वही भयभीत हो जाती है, आउट ऑफ इट्स विट्स। हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड, इट जम्प्ड अप एंड रैन टुवार्ड्स अ बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। एमपी पुन्नई वो बिल्ली भी भयभीत हो जाती है, और वह क्या करती है, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके वो जंप करती है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड जंपिंग अप, वह उछल करके चली जाती है। द रन टुवार्ड्स द बैम्बो ट्रे, बांस के उस पार, ट्रे ऑफ रेड चिलीज, जिसमें कि ट्रे में लाल मिर्च रखी थी, दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, सुखाने के लिए। एज इट वॉज ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और जैसे ही उसने अपने आप को इसके नीचे छुपाने का प्रयास किया, अ फ्यू चिलीज टिप्ड ओवर इट, और कुछ मिर्च जो है उसके ऊपर गिर गई। म्याऊ, इस तरह से वो आवाज़ करती बोलती है। इट हॉल्ड ग्लूमी, और वो उदास हो जाती है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, क्रीचिंग मतलब कि जैसे खिड़की या दरवाजा खुलने पे चर चर की आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ आती है। व्हाट इज़ दैट साउंड, सैड मृदु, मृदु कहती है कि यह क्या आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है। दैट इज़ ललीज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि जो है थोड़ा सा कष्ट के साथ ये बातें कहता है कि दैट इज, वहाँ पे लल्ली जो है वो लर्निंग टू प्ले द वायलिन, वायलिन बजाना सीख रही है। सी विल नेवर लर्न अ थिंग, लेकिन वो बजाना कभी नहीं सीख पाई। द म्यूज़िक टीचर ऑलवेज प्ले लाइक ए ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, जैसे ट्रेन जो है एक पटरी से, जैसे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन जो है चलती है तो अचानक से एक आवाज़ निकलती है, उस तरह से आवाज़ निकलती है। वाइल ललीज ऑल द टाइम डियरलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, उसके टीचर उससे सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लल्ली जो सीख नहीं पाती है, वह रास्ते से भटक जाती है, मतलब पूरी तरह से अपने कोर्स को जो है वायलिन बजाना ढंग से सीख नहीं पाई।
टुडे आई विल स्टॉप इट हियर, रेस्ट ऑफ द लेसन आई विल टीच यू टुमारो। थैंक्स। अब बस सभी बच्चे जो है एडमिशन करा लो, आप लोग करा लें और बुक्स वगैरह ख़रीद लें और फीस जमा कर दें आप लोग। थैंक्स।